क्या मुसलमान इस्लाम से मुंह मोड़ रहा है? और क्या है एक्स मुस्लिम आंदोलन जो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों में जोर पकड़ रहा है? चलिए जानते हैं। क्या लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं? मुसलमान इस्लाम नहीं छोड़ रहा है। इस्लाम कुछ मुनाफिकों को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक रहा है, तो वो मुस्लिम थोड़ी कहलाए। तो ये एक्स मुस्लिम आंदोलन नाम क्यों? इसका मतलब क्या है फिर? मुसलमान का तो मतलब ही ये है जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसकी बताई बातों पर, और अपनी आत्मिक इच्छा यानी अपना नफ्स अल्लाह के हवाले कर देना और वैसे जीना जैसे अल्लाह चाहे। आज तक में छपी एक रिपोर्ट के तहत एक्स मुस्लिम आंदोलन में खुद को मुसलमान कहने वाले लोग तेजी से अपना मजहब छोड़ रहे हैं। और ये आंदोलन तब जोर पकड़ रहा है जब ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या इस्लाम को मानने वाले लोगों की होगी। प्यू रिसर्च का कहना है कि साल 2035 में सबसे ज्यादा इसी मजहब के मानने वाले लोग होंगे। न्यूज़ किसकी दिखा रहे हैं? ये आज तक की। आज तक वाले ने आज तक वाले देखो कल्ले दो जी निकलोते ने आज तक वाले आज तक गोदी मीडिया की, इंडियन मीडिया का हाल ये है। 2023 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 कंट्रीज़ की मीडिया के मुकाबले में 161वें नंबर पर है। इंडियन मीडिया, ये है इंडियन मीडिया की औकात। ये है इंडियन मीडिया की न्यूज़ रिपोर्टिंग का लेवल कि पाकिस्तान जैसा देश इंडियन मीडिया से आगे है न्यूज़ रिपोर्टिंग के मामले में। क्वेश्चंस, आंसर्स, आर्ग्यूमेंट्स, एनालिसिस, कवरिंग के मामले में। प्यू रिसर्च का कहना है कि साल 2035 में सबसे ज्यादा इसी मजहब के मानने वाले लोग होंगे। और जब इन्होंने खुद ये बात बयान कर दी है, वो भी प्यू की रिपोर्ट आर्टिकल दिखा के, कि 2035 में सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे, तो फिर ये एक्स मुस्लिम नाम का बवाल क्यों? और रही बात भारत, अमेरिका, ब्रिटेन की, तो लो देखो, अमेरिका में हर साल 30,000 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। इंडिया में इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। घट तो हिंदू रहे हैं, इंडिया में एक्स हिंदू हो रहे हैं। मैं आज कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। ये आंकड़े हैं धर्म परिवर्तन के आंकड़े 2015 से 2020 तक 5 साल के। ये आंकड़े कहते हैं कि अगर आप मुसलमानों को देखेंगे तो इसमें 13 लाख मुसलमान लोगों ने 13 लाख लोगों ने इस्लाम को अपनाया 5 साल, लेकिन हिंदू धर्म को सिर्फ 30,000 लोगों ने अपनाया। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो सबसे अगर आप तुलना करें 30,000 और 13 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या, जमीन आसमान का। और ये रही ब्रिटेन की बात। 2011 में इस्लाम को मानने वाले 4.4% थे और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले 59.5% थे। और अब कितने हैं? 46.2% लोग क्रिश्चियन हैं और 6.5% लोग मुसलमान हैं। तो बढ़ तो इस्लाम रहा है ना ब्रिटेन में, घट तो क्रिश्चियंस रहे हैं, एक्स क्रिश्चियन बन रहे हैं। तो फिर इस्लाम को मानने वाले मुसलमान घट कहाँ पे रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं। ये देखो प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कि 2015 से 2020 तक 8 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ा, तो 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और ये तो कुरान की आयतों से साबित है। सूरह 47 आयत 38 से, अल्लाह तो गनी है, बेनियाज है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे ना होंगे। सूरह 9 आयत 39 से, तुम ना उठोगे तो खुदा तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह किसी और ग्रोह को उठाएगा, और तुम खुदा का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे, उसे हर चीज़ पर कुदरत हासिल है। तो इस्लाम मुसलमान की तादाद बढ़ रही है, घट तो कहीं नहीं रही। और जो ये अरविंद अरोड़ा जिस डाटा की बात कर रहे हैं वो भी आधा है और झूठा है।
अब इस डाटा में क्या लिखा हुआ गौर से देखिएगा, यहाँ कहीं भी एक्स मुस्लिम्स का जिक्र नहीं है। पूरा ये पेज ही एक्स मुस्लिम्स के बारे में ही नहीं है। एक्चुअली ये पेज कोई और चीज़ के बारे में, एक्चुअली ये पेज जो है वो प्योर रिसर्च ये बता रहा है कि इंडिया में रिलीजन के बारे में कितने लोग गॉड पे मानते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि पार्टीशन अच्छा था, कितने लोग मानते हैं कि गॉड है कि नहीं है, कितने लोग उस पर अफर्म करते हैं, कितने लोग एक से ज़्यादा गॉड मानते हैं, कितने हिंदू भाई शिव पे मानते हैं, राम पे मानते हैं, या कृष्ण पे मानते हैं, या काली पे मानते हैं। इसके ऊपर में पूरा का पूरा एक रिसर्च है। कहीं भी एक मेंशन, नॉट वन, पूरे पेज में एक जगह भी ये नहीं लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम। पूरे पेज में एक जगह भी नहीं लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम। पूरे पेज में दिखा दे, एक्स मुस्लिम का नाम और निशान नहीं है। लेकिन जहां एक्स मुस्लिम नहीं है वहां लाकर के घुसेड़ा किसने? साहिल और जाहिल ने, और उस टेढ़े आंख वाले ने भी घुसेड़ा था उसको। और यहाँ क्या लिखा हुआ अगर आप गौर से इसको देख रहे हैं, मुस्लिम 91 टोटल परसेंटेज बोल रहे हैं, जिसको मतलब जो बिलीव करते गॉड पे, 79% एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से, 12% कम सर्टेनिटी से, और 6% डू नॉट बिलीव इन गॉड। अब ये प्योर रिसर्च सेंटर वाले बोल रहे हैं कि 6% जो मुसलमान है वो लोग गॉड पे बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, अब ये 6% अब इन्होंने कैलकुलेट किया वहां से, 20 करोड़ मुसलमान है और 6% को कैलकुलेट कर दिया, और 6% को जब निकाला गया 20 करोड़ से तो हो गया 1.2 करोड़। ठीक है ना, 1.2 करोड़ उन्होंने बोला एक्स मुस्लिम है। मेरे भाई ये जो डाटा है इसमें कहाँ लिखा हुआ है 1.6% एक्स मुस्लिम से? यहाँ पे लिखा हुआ मुस्लिम दोज हू डोंट बिलीव इन गॉड। अब प्योर रिसर्च वाले किससे पूछ रहे थे? ये तो प्योर रिसर्च वाले बताएंगे। लेकिन यहाँ कहाँ लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम? यहाँ पे लिखा हुआ मुस्लिम है लेकिन डोंट बिलीव इन गॉड। ठीक है, एक्स मुस्लिम नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। इस डाटा में जो कि सिंगल डाटा है, जिस साहिल और जाहिल ने अपने चैनल पे सिंगल यही डाटा चलाया, पूरा 8 घंटा का स्ट्रीम में एक ही डाटा चलाया। इमेजिन कर सकते हैं आप, पूरा 8 घंटा एक बंदा बैठ के स्ट्रीम कर रहा है और एक से दूसरा डाटा पे नहीं जाता। जानते हैं क्यों नहीं जाता? दूसरे डाटा पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसी के नीचे एक और डाटा है प्योर रिसर्च सेंटर का। देखिए अब तमाशा शुरू होता है प्योर रिसर्च सेंटर का दूसरे डाटा में। थोड़ा ही से नीचे जा रहा हूँ, अब देखिए ये डाटा, ये साहिल और जाहिल ने चलाया। इसको क्यों नहीं चलाया? देखिए दोनों डाटा के बीच में 2 पैराग्राफ का ही गैप है, 2 पैराग्राफ का, लेकिन वो नहीं चलाएगा इसको। वो जानता है कि मेरा जो चंदा वाला धंधा है वो बंद हो जाएगा इससे। यहाँ पे लिखा हुआ कि मुसलमान जो है 3%, 66% एक खुदा पे मानते, 22% ऐसे खुदा पे मानते जो एक से ज्यादा फॉर्म वाले, और 3% बहुत सारे खुदाओं, बहुत सारे अल्लाह पे मानते। 3% कितना होता है? 60 लाख। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्योर रिसर्च वाले इस डाटा से कि 60 लाख वो बोल रहे हैं ऐसे मुसलमान है जो एक से ज्यादा अल्लाह पे मानते हैं। को अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, ये अभी लाइव को देख रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान देख रहे हैं, 1000 मुझे यहाँ दिख रहा है। तो कितने मुसलमान हैं जो एक से ज्यादा अल्लाह पे मानते हैं? जरा मुझे बताएं। शिया हो, सुन्नी हो, कादियान, सबको ले जाते हैं। कितने मुसलमान हैं जो बहुत सारे एक से ज्यादा अल्लाह पे मानते हैं? यहाँ तो प्योर रिसर्च के हिसाब से 3%, मतलब कि 60 लाख मुसलमान। एक्स मुस्लिम इसको भी बोल देते हैं कि नहीं? इसको भी एक्स मुस्लिम बोल ही देते। जब 1.2 करोड़ किया, 1.8 करोड़ और ज्यादा हो जाएगा ना, 1.8 करोड़ कर देता। लेकिन इसको साहिल और जाहिल ने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं ये चलाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग को पता चल जाएगा कि ये प्योर रिसर्च वाले अजीब अजीब डाटा दे रहे हैं। 3% वो बोल रहे हैं कि जो एक से ज्यादा अल्लाह पे मान रहे हैं। कहां से ये ला रहे हैं पता नहीं मुझे, कहां से ला रहे हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा और भी डाटा जो अगर आप देखिएगा, ये तो प्योर रिसर्च सेंटर का एक डाटा है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो ये एक और डाटा है उसी आर्टिकल में। साहिल ने जो आर्टिकल चलाया था उसी आर्टिकल के आगे में ये डाटा है। अब आप देखिए इसमें और तमाशा, मतलब हम लोग चाहे तो जितना तमाशा चाहे तो इस आर्टिकल से कर सकते हैं। इस आर्टिकल में, इसी पेज में ये बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हु बिलीव इन कर्मा, कितने परसेंट है? 77%। अब आप डाटा निकाल लीजिए, 77% आप कर लीजिए ऑफ 20 करोड़, मतलब 15 करोड़ मुसलमान इंडिया के कर्मा पे मानते हैं। अब ये 15 करोड़ कौन है मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, ये तो प्योर रिसर्च वाले जानते हैं। ठीक है, ताज्जुब की बात ये है कि 18 मतलब कि हिंदू जो है वो तकदीर पे मानते हैं। कितने? 73%। अब क्या सब हिंदू जो 73% तकदीर पे मानते सबको हम मुसलमान काउंट कर ले? जिस तरीके से साहिल और जाहिल ने क्या किया था, सब जो 6% अगर गॉड पे नहीं भी माने, पता नहीं कौन से गॉड, क्या गॉड वहां पर था, जो भी चलो गॉड पे नहीं मान रहे, तो उसको जबरदस्ती एक्स मुस्लिम में घुसेड़ दिया जिस तरीके से। तो क्या हम ये 73% हिंदू जो तकदीर पे मानते सबको मुसलमान बना रहे हैं यहाँ पर? क्या इस तरीके से इस डाटा को यूज कर रहे हैं हम लोग? क्या 26% मुसलमान जो ये बोल रहे हैं कि गंगा के अंदर ये शक्ति है कि वो प्यूरिफाई कर सकता है, पाक कर सकता है आपको, तो क्या 26% हिंदू काउंट कर ले हम लोग उनको? नहीं, हम लोग नहीं काउंट कर सकते इस तरीके से, क्योंकि उनका ये पर्सनल व्यूज है। हो सकता है वो अभी मान रहे प्योर रिसर्च वाले, किससे पूछ रहे नहीं पूछ रहे, कौन है उसके सामने में, किसका डाटा है भैया, ये कौन उसके सामने बोल रहा है? चलो बोल भी दिया गंगा प्यूरिफाई कर रहा, तो क्या इसकी वजह से वो एक्स मुस्लिम बन जाता है, या क्या इसकी वजह से वो हिंदू भाई बन जाता है? नहीं बनता ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं यूज किया जाता। लेकिन क्या करें मेरे भाई, क्या करें? 18% मुसलमान औरतें बिंदी भी लगाती, तो क्या हिंदू बन गई 18%? सबको हिंदू में काउंट कर ले हम लोग? तो इस तरीके से ये अगर आप लोग डाटा पढ़िएगा, समझ रहे ना, अगर पूरा डाटा पड़ेगा, ये फेस्टिवल्स का भी डाटा है कि 17% हिंदू क्रिसमस मनाते, तो क्या सब क्रिश्चियन हो गए? 17% जो क्रिसमस मना रहे सब क्रिश्चियन में काउंट कर ले। और 100 अगर जो मतलब इंडिया का डाटा 100 करोड़ हिंदू है, तो हम लोग एक स्ट्रीम कर दे कि 100 करोड़ का 17%, 17 करोड़ क्रिश्चियन है, हिंदू जो है, ऐसे करके हम लोग स्ट्रीम कर दे। तो ये इनका झूठ है जो ये फैलाते हैं। इस तरीके से प्योर रिसर्च सेंटर का जो डाटा है उसको मिस यूज करते हैं। और इन्होंने अपनी वीडियो में ऐसे जाहिल, मुर्तद, बेगैरत, दज्जाल, कज़्ज़ाब, सुगर से भी बदतर लोगों के चैनल का प्रमोशन करा, ये कह के ये अपनी बात रखते हैं। अरे जो दिन न रात हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करते हैं, अल्लाह को, दीन इस्लाम को, कुरान को गालियाँ देते हैं, मजाक बनाते हैं, इस चीज़ को आप अपनी बात रखना कहते हैं? ये एक टीचर होकर ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, खुले तौर पे हेट रेट प्रमोट कर रहे हैं। कई सारे एक्स हिंदूज चैनल हैं, उनको प्रमोट क्यों नहीं किया? वो भी तो अपनी बात रख रहे हैं।
आप अपनी बात रखें, एतराज़ करें इस्लाम पे, बिल्कुल सवाल करें, आपको हक़ है, लेकिन एक दायरे में रह के, तमीज़ में रह के, एक लहजे में रह के, फिर आप चाहे जो भी हों, जहाँ भी हों। लेकिन बीजेपी आरएसएस के हाथों बिक गए हैं ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, जिनमें से एक ये भी हैं।